नाबालिग बच्चियां अब घर के बाहर भी नहीं है सुरक्षित। मैदान में खेल रही बच्ची के साथ पड़ोस के ही बुजुर्ग ने की गलत हरकत। किस दे देना को तेरी मम्मी को बुला दे। ते मेरी छाती भी बिजी थी, अभी तक दर्द है। जब भी भरा ना बोलता ना मैं तेरे को 50 रुपए दूंगा, तू घर में मत जाके बताना। कभी ऐसे करता था, कभी ऐसे, कभी जीभ को हाथ लगाता था, गंदे गंदे वेव करता था कि इसने मुंह में मुंह बढ़ा के मिसा दिया उस लड़की को, मेरी को। बहन को भी कहता जा तेरी बहन को बुला ला, कहाँ पे है, जो खेलेंगे वो करेंगे। इसने मेरी छाती पर डाला, मैंने मेरी इनको धक्का भी मारा, मैंने गाली भी दी है। कपड़े बुशर्ट के बटन खोलने के जी मेरे को ऊपर मारने लगे जी। बहुत रात रात को मेरी बहनों को रखा करता था, फिर मैं बहाने सर बुलाने आती थी। पुलिस वाले क्या कहते हैं, तुमने तो धंधा खोल रखा जी। हमने धंधा खोल रखा। धमकियाँ दे रहे, कह रहे एक महीने में तुम्हें उठवा देंगे यहाँ से। 2 लाख रुपए ले लो, फैसला कर ले, हम गलती मान रहे हैं अभी। बालमन पर जिंदगी में होने वाली हर छोटी बड़ी घटना का असर पड़ता है। बचपन की यादें हमेशा हमारे जहन में जीवित रहती हैं। शायद इसलिए सब माता पिता अपने बच्चे के बचपन को खास बनाने की जदोजहद में लगे रहते हैं। लेकिन क्या हो अगर बालपन की कुछ ऐसी कटु यादें आपके साथ जुड़ जाएं जो पूरी जिंदगी एक काले साए की तरह आपके साथ रहे। हम बात कर रहे हैं बच्चियों के साथ होने वाली छेड़छाड़ यानी कि ईव टीजिंग की, जिसकी संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ताज़ा मामला रोहतक के सिटी थाना क्षेत्र का है, जहां एक 12 वर्षीय बच्ची के साथ पड़ोस के ही एक 65 वर्षीय बुजुर्ग ने छेड़खानी की। हर रोज बच्ची जब खेलने पार्क जाती तो बुजुर्ग उसे अपनी हवस का शिकार बनाता। कभी उसे 50 रुपए देकर झप्पी देने की बात करता तो कभी जबरदस्ती उसे चूमने की कोशिश करता। हद तो तब हो गई जब युवक नाबालिग बच्ची के गुप्तांगों के साथ छेड़छाड़ करने लगा, जिसके बाद बच्ची ने अपने परिजनों को आप बीती सुनाई। चौक में हुआ था जो कुछ भी होता, और 6 तारीख को हुआ था। हम जैसे मैं आती थी जाती थी, सब कुछ आ जाता था और गंदे गंदे वेव करता था। कभी ऐसे करता था, कभी ऐसे, कभी जीभ को हाथ लगाता था, गंदे गंदे वेव करता था। और एक बार तो पेट में मुक्का मारा बहुत तेज की, और अभी तक पेट में दर्द होता है। और ना क्या कहते हैं, मेरी छाती भी बिजी थी, अभी तक दर्द है। नाम क्या है उसका? प्रमोद। आप घर से जाते थे या कहीं और काम से आ रहे थे, जा रहे थे? नहीं खेल रहे थे, खेलते थोड़ा बहुत, ऐसे तो नहीं है कि घर में ही रहे, थोड़ा बहुत खेलते थे। मम्मी को भी बता देती थी मैं, फिर मम्मी कहती थी उनको, तो फिर कहते थे कि समझा देंगे, बस बात ख़त्म कर देते हैं वहीं पे। इससे पहले भी कभी किया? हाँ, कभी किया है, कई बार, बहुत बार किया। और मेरी बहन पकड़ ली थी उन्होंने जी, जप्फी भर ली थी। जप्फी भर ली थी। 50 रुपए ले ले, घर में मत बताना। न बोला, मेरी बहन को भी कहता जा तेरी बहन को बुला ला, कहाँ पे है, जो खेलेंगे वो करेंगे। बहुत रात रात को मेरी बहनों को रखा करता था, फिर मैं बहाने सर बुलाने आती थी, अपने भाइयों को भी भेजती थी। अभी आप किस चीज़ की मांग करते हो? और मैं ये कहती हूँ कि उनको सज़ा दिलाई जाए, फल मिले उन्हें जैसे उन्होंने किया। चौकी में गए थे वैसे? हाँ, गया था, सारे पुलिस थाने चढ़ गए थे हमारे ऊपर, धमकी देने लग रहे थे। और जो उनके बड़े छोटे भाई हैं उनका साइड ले रहे हैं, बल्कि और धमकियाँ दे रहे हैं, कह रहे हैं एक महीने में तुम्हें उठवा देंगे यहाँ से, तुम यहाँ रहोगे नहीं, उठवा देंगे तुम्हें यहाँ से, धमकियाँ देने लग रहे हैं। और मेरे पापा को भी मारे, मेरी मम्मी को भी मारे, हमको सारे परिवार को मारा। मेरे सारे परिवार के इसे काम से मेरे पापा भी बड़े जा रहे थे, बुआ घर पे जा रही थी, बड़ी मम्मी प्लाट पे जा रही थी, सारे हम अकेले थे, हम सबको मारा है उन्होंने घर पे। और पुलिस भी धमकी दे रहे। कितनी उम्र है आपकी? हमारी 12 साल की हूँ मैं, और 13वीं में लग रही हूँ। बच्ची के परिजनों का कहना है कि उनकी बेटी काफी दिनों से डरी सहमी सी रह रही थी। बच्ची ने घर पर बात करना भी बंद कर दिया था। उनकी हंसती खेलती बच्ची को किसकी नजर लग गई, परिजनों को नहीं समझ आ रहा था। कई दिनों तक पूछने पर भी बच्ची ने घर पर कुछ नहीं बताया। लेकिन जब कई दिनों तक बुजुर्ग की यह हरकत नहीं रुकी तो बच्ची ने सहमे मन से घर वालों को उसके साथ हुई पूरी घटना की जानकारी दी। साथ ही ये भी बताया कि अंकल ने उसे किसी को भी कुछ कहने से मना किया है। बच्ची ने बताया कि बुजुर्ग ने उसे 50 रुपए का लालच देकर किसी को कुछ ना बताने के लिए कहा है। जी, मैं बाहर जा रही थी माता दरवाजे, 7 बजे का टाइम था जी, शाम को 7 बजे जा रही थी जी। प्रमोद था जी, ये पहले चपाड़े के सामने बैठा, ये बोलने लग रहा था जी, गलत मेरे से उल्टा सीधा बोला, तो मैंने कंट्रोल नहीं किया, मतलब कुत्ते भौंक रहे, भौंकने दे मगा।
जी मैं चली गई जी, अपना सामान लेने गई थी। वहाँ से आते जी मैंने इनको देखा नहीं, मैं यही इनकी यही सूट पहन रही थी और यही चुन्नी करी थी, मैंने पल्ला कर रखा था जी। मैंने ध्यान नहीं करा, मैंने सोचा भी चलो भी कोई रोड पे चलता आदमी होगा, मेरे को क्या पता जी कोई गली का ही आदमी है। मैंने पल्ला करके मैं जाने लग रही थी, उधर से ये आने लग रहा था जी मेरे से। इसने मेरे को जी, मैंने तो फिर भी अपनी इज्जत बचाने के लिए जी मैंने तो जाके चुन्नी की दरखास्त दी जी, मेरी चुन्नी खींची इसने मेरी छाती पर डाला। मैंने फिर इनको धक्का भी मारा, मैंने गाली भी दी है। मैं लोगों ने कौन है जी, ये भाग के ना जैसे मैं जोर की बोली हूँ तो ये बांस गली में बढ़ गया जी, ये बांस गली में बढ़ गया। तो मैं भजी में बोली मैं कोई ना, मैं तू घर चल, मैं तू भाग रहा ना, मैं तेरे घर जाके बोलती हूँ, ठीक है हैं जी। बच्चे के साथ मेरे साथ इतनी गंदी इसने हरकत करी जी, जफ्फी भरा ना बोलता ना मैं तेरे को 50 रुपये दूंगा, तू घर में मत जाके बताना। मेरी गुड़िया बोली ना चल कोई नहीं मैं नहीं बताऊंगी। इसने घर पे आके जब भी तुरंत अपने पापा को बताया आगे ना, पापा मेरे से ऐसी ऐसी हरकत कर रही है हैं। उससे बोला कि किस दे देना को, तेरी मम्मी को बुला दे। बता इस बच्चे एक बच्चे किस देने जोगी है जी हैं। उसको पकड़ को इतनी जोर से इसको घुट दिया जी, इसकी छाती दब गई। देखो अभी भी देखो मेरी लड़की का डॉक्टरी करा के देखो मेरी लड़की का में नुक्स आएगा कि नहीं आएगा जी। मेरी लड़की के पेट में भी दर्द होता है, छाती में भी दबाव है। देखो इन्होंने इतनी कार्रवाई करी। मैं अंदर बोलने गई जी इनके भाई से, वो मेरे को गाली देके गलोच लगाना, बोला ना हमारे घर में कि तू ऐसे करने आती है, फलाना करने आती है जी। इज्जत से घर में कहने गई तो मैं जी, तो मैंने उन्हें गाली गलोच दिया, मेरे ऊपर चढ़ गए, कपड़े बुरशट के बटन खोलने के जी मेरे को ऊपर मारने लगे जी, चढ़ गए। तो मैं घर में बढ़ गई जी, मैं छत टप के घर में गई जी। मेरे को नहीं पता था जी ऊपर से भी ये कार्रवाई कर लेंगे जी, ऊपर से ये सारे के सारे रल गए जी, ऊपर पकड़ लिया हम। नाबालिग बच्ची का परिवार जब न्याय की गुहार लगाने गोकरण चौकी पहुंचा तो उनकी शिकायत सुनने की बजाय पुलिस ने पीड़िता की मां पर ही देह व्यापार का आरोप लगाते हुए उन्हें चौकी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। पीड़िता की मां का आरोप है कि उनकी शिकायत पर इसीलिए कोई कार्यवाही नहीं हुई क्योंकि आरोपी का भाई खुद थाने में काम करता है। पीड़िता की मां का कहना है कि उनकी गली के कुछ बदमाश ऐसे हैं जिनसे गली के सभी लोग डरते हैं और उनके रसूख के चलते उनके खिलाफ शिकायत नहीं करते। पीड़िता भी पहले इसी डर के चलते पुलिस के पास नहीं गई, लेकिन जब बात उसकी बच्ची पर आई तो उसकी ममता खुद को रोक ना सकी। बदमाशों से बिना डरे वो चौकी पहुंच गई, लेकिन उसे वहां से भी निराशा हाथ लगी, जिसके बाद बच्ची की मां अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए रोहतक के एसपी कार्यालय पहुंची। पीड़िता का आरोप है कि अब आरोपी पक्ष उस पर 2 लाख रुपए देकर मामला दबाने की बात कर रहा है, लेकिन वो अपनी बच्ची के साथ हुए हादसे पर किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करना चाहती। एसपी के दरबार में पेश होने के बाद मामला सिटी थाने में रेफर कर दिया गया है। हाँ जी, हम जी थाने चौकी गए थे जी, हमने हमारी कोई दरखास्त में सुनाई कोई नहीं हुई है। मनोज, वरिंदर जी, पवन के नाम लगा, लोकेश, राहुल, योगेश जी, कितने जने जी, नितिन, यश, बरोबर के बच्चे हैं सारे जी, पर सारा परिवार था जी, 7 लेडीज थी, उनकी घरवालियाँ थी। हम 3 जने, प्रमोद जी, हम 3 जने थे जी, मेरी बहन बीरो, हम जनती, मैं और मेरा वाला घरवाला और मेरा देवर जी। मेरे क्या करने के लिए हैं हम जी? करने आए जी, हमने जी सजा करवानी है जी मेरी लड़की। अभी आज तो ये ऐसा समय इंसाफ चाहिए मेरे को जी इन चीज़ों का जी। प्रमोद ने और वरिंदर और मनोज, कितनी उम्र है उनकी? जी उम्र उनकी है जी 60-70 साल के हैं जी। हाँ जी, और धमकी हमारे को देते हैं जी। मनोज पुलिस में जी, उसने धमकी दी मेरे को, ने बोला ना को क्या कर लेगी, तुम्हारा बाल पड़वाएगी, ना कर ले तेरे पे जो होता है तो कर ले, ना हम तो ऐसे जी। हमारा कुछ नहीं लगता, भाईचारा जी, पड़ोस में रहते हैं जी। प्रमोद के रिश्ते में मनोज क्या लगता है? जी भाई है उसका, सगा भाई है जी, छोटा भाई है उसका। हाँ जी, वही पुलिस में उसी की धमकी देता है जी। प्रमोद का लड़का है जी पवन, वो अपने लड़के की धमकी देता है ना कि मेरा लड़का सरकार उसमें नौकरी में लग रहा है जी। नो थोड़ा ना जी धमकी दे रहा जी, अपनी लड़की, हमारी लड़कियों की इज्जत लुटेगा जी, हमारी इज्जत लुटेगा जी हैं। धमकी देगा तो इस मार के नो बताओ जी, घर में बढ़ के मारते हैं, हमारी रेडी मुद्दी मार दी जी, चौक पाड़ देना, बोला कर लो क्या करेगा ना, हमारा कौन क्या करेगा ना, दे दे। हाँ जी, जाके चौकी में दरखास्त दी सी, हमारी कोई सुनाई नहीं करे। तुम तो अपनी तरफ से हमला बना के आ रहे हो जी, किस चीज़ का हमला बना के आ रही है? तीसरे दिन आते हैं जी, तीसरा दिन बताओ कौन सा हमारा केस बताओ जी, हम कौन सा केस लेकर गए हैं जी। हमारा ये पहला केस है जी, हमारी लड़की के साथ वारदात हुई, और मेरे साथ वारदात हुई जी। अभी तो 8 साल की लड़की है जी, ऐसा काम करा जी। लड़की की गिट्टी बोझ के जी निशान लग रहे हैं मेरी लड़की के, इसने मुंह में मुंह बढ़ा के मिसा दिया उस लड़की को, मेरी को। 8 साल की लड़की है जी, इसने ऐसा काम करा है। और लड़की चल भी नहीं रही है, डर के मारे जी, इतना डर बैठ गया जी मेरी लड़की, जब ही सुस्त होगी जी। और फिर इन्होंने हमला कर दिया ऊपर हमारे पे जी, चढ़ के घर में बढ़ के मारने के लिए जी। देखो चोट दिखाती, मेरे घर वाले के भी चोट लग रही है जी, मेरी लेडीज के भी लग रही है। पहले भी इन्होंने किसी साथ छेड़खानी की थी? हाँ जी, छेड़खानी तो पूरी गली में करते, पूरी गली में करते जी। कौन सी लेडीज है जी? करता है जी। जी पूरी गली में करता जी, कौन सी लेडीज नहीं छेड़ी जी इनको। इनसे सारे डर के चलते हैं जी, गंदे आदमी से जी। 1-2 ही लेडीज आ रही है, वो भी जी सपोर्ट ऐसे खड़ी है कि हम कुछ नहीं कह सकते जी, जी वैसे आई हैं जी। थप्पड़ मारे। और अब भी पता क्या बोलते, चलते चलते हम आए यहाँ पे दरखास्त देने के लिए, नो कह रहा है ना 2 लाख रुपए ले लो, नो का फैसला कर ले, हम गलती मान रहे हैं, अभी कोई ना तारी दी बेटी के लिए जैसा होया ना, हम गलती कर रहे हैं, अभी कोई ना हम फिर तू वहाँ क्यों जा रही है, आगे क्यों रिपोर्ट दे रही है, भी 2 लाख हम क्यों की चीज़ में 2 लाख रुपए ले ले जी
हैं, क्यों नहीं समझाते उससे जी? हैं भी ऐसे ऐसे काम करते हैं, भी इनकी भी तो लड़की है, हैं उड्डा उसकी धमकी दे जी मारती कौन है जी? उसकी धमकी देते प्रधान की, वो आरोप की देते हैं जी। हैं जी हमारे साथ उड्डा हमारे साथ है, हमारे साथ कोई नहीं है जी। हैं ऐसे वारदात कैसे करेंगे जी? ऐसे नहीं हमारा हल कर सकते ना जी। मैं अपनी लड़कियों को लेकर मर जा रही हूँ जी। मेरे को ये इंसाफ जी, मैं ऐसा काम नहीं होने देती जी। मेरे साथ करके मैं अपनी लड़कियों के साथ ऐसा काम करूँ। इन्होंने यार पुलिस वाले क्या कहते हैं, नो तुमने तो धंधा खोल रखा जी। हमने धंधा खोल रखा, उनको शर्म नहीं आई इतनी बात बोलने के लिए पुलिस वाले को जी। जी सोनू अफसर ने बोला नो तुमने तो धंधा खोल रखा जी। छोटी छोटी जी गौकरण चौकी जी, बताओ जी ये धंधा खोल रखा जी। छोटी छोटी लड़कियां हैं जी, मैं इनसे धंधा कराऊंगी जी। हैं ये तो मेंटल है। ये तो मेंटल है। मैं किस चीज़ में मेंटल हूँ जी? मेरे साथ खुद रोप होया जी। मैं किस चीज़ में मेंटल हूँ? मेरे को मेंटल खाने में दम वो करो जी, भर्ती मेरा मेंटल करना निकालो जी। ये कहते हैं मेंटल है। काम करने की आपके साथ भी कोशिश? हाँ जी बहुत जी। मेरे को पकड़ा जी, इन्होंने बहुत कोशिश करी। मैं घर में से बाहर निकल गई हूँ जी।